हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम हाइस पर। हम लोग जो है 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक का करंट अफेयर्स अर्थवार्षिकी देख रहे हैं। इसमें अब तक हम लोग 14 सेट कवर किए और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन याद हो रहे होंगे। इसके अलावा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके अलावा आप लोग जो है ना आगे देखते हैं आज सेट नंबर 15 को। इस आज प्रीवियस डे में कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए देखते हैं सेट नंबर 15 को हम लोग आज। पहला क्वेश्चन था, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना है। भारत का पहला नगर पालिका जो है वो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा नगर निगम बन गया है। तो कौन सा नगर, यह जो है गाजियाबाद नगर निगम जो है ये बना है। गाजियाबाद कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर जिसने नगर पालिका जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ग्रीन मतलब होता है हरियाली, यानी कि उसी से संबंधित ये होगा। इसके माध्यम से ये जो है धन अर्जित करेगा और आप पर्यावरण के ऊपर जो है यह खर्च करेगा। इसी को बोला गया है कि यह ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। गाजियाबाद नगर पालिका के द्वारा यह नगर निगम के द्वारा यह कार्य किया गया है। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ किया गया है। पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ किया गया है। तो यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी में किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो है रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत किया जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको गलत इसमें से चुनना है। तो ऑप्शन ए है कि गुएन जुआन फुक कहाँ के राष्ट्रपति है। यह वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद 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 बायजूम यह नाइजर के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा नाइजीरिया के प्रधानमंत्री कौन है। नाइजीरिया के प्रधानमंत्री है अहमदो महामदो। यह नाम जो है ना कुछ अटपटांग टाइप के है, तो आप जो है ना 1-2 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा चौथा है कि ओजोसा उस्मानी। यह ओजोसा उस्मानी जो है यह कोसोवा के प्रधानमंत्री नहीं है। कोसोवा के प्रधानमंत्री कौन है अभी। एल एलविन कुर्ती बने हैं। एलविन कुर्ती अभी कोसोवा के प्रधानमंत्री बने हैं। एल एलविन कुर्ती जो है कोसोवा के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इसकी जो राजधानी है वो प्रिस्तीना है। कोसोवा की राजधानी है कहाँ है, प्रिस्तीना है। तो आप जो है याद रखिएगा वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है, गुएन जुआन फुक। नाइजर के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद बायजूम। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, अहमदो महामदो। कोसोवा के प्रधानमंत्री है एलविन कुर्ती। डब्ल्यूएचओ द्वारा शुरू की गई ई 2025 पहल का शुरुआत संबंध किससे है। ई 2025 का संबंध किस पहल से है, किससे है। तो यह मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। मलेरिया उन्मूलन के समाप्ति से यह जो है लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक का एक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जो है यह मलेरिया को समाप्त किया जाएगा। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है। इसके तहत जो है कुल 25 देशों की एक सूची तैयार की गई और इन 25 देशों ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है ताकि 2025 तक जो है हम लोग मलेरिया को समाप्त किया जाएगा। इसी 25 देशों में भारत भी इसमें शामिल है। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह रजनीकांत को दिया गया है। साउथ अभिनेता रजनीकांत को दिया गया है। ये इनको जो है 2019 के लिए सम्मानित किया गया है। यह किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। कौन सा 51वां पुरस्कार है, 51वां दादा साहेब फाल्के
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। 51वां दादा साहेब फाल्के 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रजनीकांत को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। अब आपको इसका उत्तर जो है कमेंट में बताना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अभी वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया? नो बैन एक्ट विधेयक है क्या? तो यह जो है अभी वर्तमान में अमेरिका के सदन में विधेयक पारित किया गया। अमेरिका के सदन में एक विधेयक पारित किया गया, नो बैन एक्ट। यह जो नो बैन एक्ट जो है यह एक धर्म से आधारित है। धर्म आधारित यात्रा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कुल अब तक यह जो है 6 देशों के पर्यटक को बैन किया गया है इस विधेयक के माध्यम से। कहने का अर्थ हुआ कि अमेरिका ने जो नो बैन एक्ट विधेयक जो अपने संसद में पारित किया, उस विधेयक के माध्यम से 6 देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। 6 देशों को बैन कर दिया गया है पर्यटक को लेकर, यानी कि 6 देश के लोग जो है अमेरिका में पर्यटक के लिए नहीं जा पाएंगे। तो यह जो है धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध के ऊपर लगाया गया है बैन। आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? 350 छक्का लगाने वाला आईपीएल में कौन सा खिलाड़ी बना है? तो यह 2021 में जो आईपीएल हुआ, अभी जो समाप्त हुआ है, तो यह जो है यह 14वां आईपीएल का 14वां संस्करण था और विजेता इसमें कौन रहा? 14 इसमें जो है सीएसके रहा। सीएसके इसमें विजेता रहा था। तो इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि आईपीएल 350 छक्के लगाने वाला कौन बना है? तो यह क्रिस गेल जिन्होंने 350 छक्के आईपीएल में लगा चुके हैं। क्रिस गेल जो है यह वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहां से किया गया है? ग्राम उजाला कार्यक्रम इसकी शुरुआत कहां से किया गया है? तो यह जो है बिहार से शुरू किया गया है। बिहार के आरा जिले से इसकी जो है प्रथम चरण की शुरुआत की गई। यह जो है प्रथम चरण की शुरुआत किया गया है। इसमें इस ग्राम उजाला योजना के तहत जो है इसमें कुल 15 मिलियन लोगों को जो है सस्ते एलईडी बल्ब जो है मुहैया कराया जाएगा। सस्ते एलईडी बल्ब जो है मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध कराना है। यानी कि ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत जो है इसकी शुरुआत, प्रथम चरण की शुरुआत बिहार के आरा से किया गया। इसमें जो है कुल 15 मिलियन लोगों को सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना है। यानी कि बल्ब जो है 10 रुपए में उपलब्ध कराना होगा। 10 रुपए में जो है इस बल्ब की कीमत होगी। बिहार के आरा जिले से इसकी शुरुआत किया गया है। याद रखिएगा ये प्रथम चरण का है। ये कुल चार चरण में जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। ग्राम जो है पूर्ण का लक्ष्य जो है कुल 4 चरणों में रखा गया है। तो प्रथम चरण बिहार के आरा से शुरुआत की गई है। मार्च 2021 में जो है यह योजना लाया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान चलाया गया है? देखो अपना राज्य अभियान चलाया गया है। यह किसके द्वारा चलाया गया है? कौन से राज्य के द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यह अभियान चलाया गया है। फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को प्रक्षेपित किया? फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमेजोनिया 1 और अन्य 8 उपग्रह, इसके अलावा जो है अन्य 8 उपग्रह और भी हैं, जिसको इसरो ने PSLV C51 से जो है इसको प्रक्षेपित किया है। सॉरी 8 नहीं 18 है। अमेजोनिया 1 और इसके साथ 18 और अन्य उपग्रह को PSLV C51 के माध्यम से इसरो ने प्रक्षेपण यान से यह जो है प्रक्षेपित किया है। इसरो के द्वारा यह छोड़ा गया है। यह अमेजोनिया 1 जो है याद रखिएगा यह ब्राजील का है। इसके साथ ही 18 अन्य उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया है।
यह जो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसकी जो है शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसका जो है प्रक्षेपित किया गया है। अब इसके अलावा इसरो की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अभी जो इसके प्रमुख हैं वो के सिवन है। इसरो के प्रमुख अभी कौन है? के सिवन है। हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने जेंडर और चाइल्ड बजट पेश किया है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है अभी वर्तमान में जेंडर चाइल्ड बजट पेश किया गया। इसमें जो है महिलाओं एवं बच्चों के खर्च क्षेत्र को बेहतर प्रदान करने के लिए यह बजट पेश किया गया है। यानी कि इस बजट में पूर्ण रूप से महिलाओं और बच्चों के ऊपर जो है जो भी खर्च होता है उसको और बेहतर किया जाएगा। यानी कि महिलाओं और बच्चों के ऊपर जो है पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? अपंग क्लिनिक जो है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह शुरू किया गया है? तो यह चंडीगढ़ में इसकी जो है इसको लॉन्च किया गया। चंडीगढ़ में जो है इसको लॉन्च किया गया है। यह जो है भारत का पहला अपंग क्लिनिक है, इसलिए आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह जो है दुर्घटनाग्रस्त अपंग को चिकित्सक सुविधा प्रदान करने के लिए यह जो है क्लिनिक खोला गया है। किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा किया है? ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने के लिए केरल के एर्नाकुलम अस्पताल में यह खोला जाएगा। केरल सरकार के द्वारा यह जो है इसकी घोषणा किया गया। केरल में एर्नाकुलम में एक अस्पताल है। केरल के एर्नाकुलम में एक अस्पताल है जहाँ पे यह इसकी जो है मिल्क बैंक खोलने के लिए घोषणा किया गया है। यह यहाँ पे वैसे बच्चे जिनके माता का दूध नहीं मिल पाता है, जिनको माता का दूध नहीं मिल पाता है, उसे यह जो है प्रदान किया जाएगा। क्या चीज है? ह्यूमन मिल्क बैंक उड़ीसा के वर्नाक्यूलर अस्पताल में जो है यह खोला जाएगा। ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ई कैबिनेट अभी वर्तमान में किसके द्वारा लागू किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा लागू किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार जयराम ठाकुर के द्वारा यह जो है घोषणा किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम अभी कौन है? जयराम ठाकुर के द्वारा जो है ई कैबिनेट को लागू किया गया है। ई कैबिनेट के माध्यम से जो भी सदन में काम किया जाएगा वह एक ऑनलाइन के माध्यम से हो जाएगा। यानी कि यह पेपरलेस या पूरी तरह से पेपरलेस होगा। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर यह किसको दिया गया है? यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा और मिस्टेक हो गया है, यह इतना नहीं है, इसका थोड़ा सा पूरा और नाम है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस। तो यह जो है ये पूरा नाम इतना है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो यह रॉबर्ट इरविन को दिया गया है। रॉबर्ट इरविन को यह दिया गया है। रॉबर्ट इरविन यह जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी वर्तमान में अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जो है आग लग गया था। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया था, जिसकी वजह से यहाँ के इस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। और इसी बीच यह फोटोग्राफर यह जो रॉबर्ट इरविन जो है बहुत फोटो के माध्यम से जो है ना लोगों सरकार को बताने की कोशिश किया था। तो और बचाने के बहुत सारे पशु पक्षी को बचाने की भी कोशिश किया गया। तो इसी को देखते हुए
ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? रॉबर्ट इरविन को। आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है? साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। यह देहरादून को यह चुना गया है। कौन सा शहर? देहरादून शहर को साइंस सिटी में बदलने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। सीएम अभी वर्तमान में कौन है? उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी के जो है द्वारा यह इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा हम उसे कहते हैं यानी कि कुल कमाई और कुल खर्च के अंतर को हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी कि जब जितना हम कमाते हैं और जितना हम खर्च करते हैं तो उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है, जो हम अंतर निकालते हैं, उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो 2021 वर्ष 2021-22 में भारत का राजकोषीय घाटा जो है वह 6.8 रखा गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है? 6.8% रखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू किया गया? प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू किया गया है। यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा यह जो है शुरू किया गया है? तो यह असम सरकार के द्वारा जो है यह चालू किया गया है। यह इसमें जो है पूरी रूप से वैसे कॉलेज छात्रों को पाठ्य पुस्तक खरीदने में जो भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि कॉलेज छात्रों को जो भी पाठ्य पुस्तक खरीदने में बहुत सारे जो तकलीफें आती है इनकम के आय की, तो उससे आर्थिक स्थिति को इसमें जो है इसके द्वारा सहायता किया जाएगा। यह प्रज्ञान भारती के द्वारा। तो याद रखिएगा असम के अभी सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य इसमें चुनना है। तो पहला था कि इनमें से प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को और तथा डेनमार्क से प्राप्त हुआ है। इनमें से प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क को। दूसरा है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 86 है, 86वां स्थान है। ये दोनों जो है प्रश्न सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। इसके अलावा ये समय और हम बता दें तो ये 2020 के आंकड़े इसमें बताया गया है। अगर हम 2019 का हम आंकड़ा देखें, 2019 के आंकड़े के अनुसार भारत का इसमें रैंक था 80 और 2020 में कितना है? 86वां स्थान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जो है जारी किया जाता है, यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया। हम 6वें नंबर पे भ्रष्टाचारी करते हैं, तो 2020 के आंकड़े के अनुसार हम 86वें नंबर पे हैं जो कि भ्रष्टाचार करते हैं। 2019 में हम लोग जो है 80वें नंबर पे थे और हम लोग ज्यादा हो गए। न्यूजीलैंड और डेनमार्क को प्रथम इसमें स्थान मिला है। और इसमें इसके अलावा हम बात करें तो 2020 में कुल 180 देशों की सूची इसमें तैयार की गई थी। 180 देशों की सूची में भारत जो है 86वां स्थान पर रहा और पहले स्थान पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क को रखा गया। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो माउंट अन्नपूर्णा, जिसने माउंट अन्नपूर्णा पर्वत को फतह कर लिया है। यह कौन है? यह महाराष्ट्र की रहने वाली लड़की, महाराष्ट्र की रहने वाली की है। और यह कौन है? प्रियंका मोहिते जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसने नेपाल में, यह जो नेपाल में पर्वत स्थित है माउंट अन्नपूर्णा, इसको जो है फतह कर लिया। अभी यह पर्वत की हाइट की बात करें तो यह इसकी पर्वत की हाइट है 8091 मीटर। माउंट अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है? तो यह नेपाल में है।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई जाती है? तितलियों की प्रजातियां सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो यह कोलंबिया में पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि तितलियों की प्रजाति, तो तितली की प्रजाति बहुत सारी होती है और उन बहुत सारी में से सबसे ज्यादा तितलियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो कोलंबिया में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे बड़ी तितली कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ी तितली कहाँ पाया जाता है? यह जो है आइसलैंड में पाया जाता है। आइसलैंड। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी तितली कहाँ पाया जाता है? तो आइसलैंड में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा तितलियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो कोलंबिया में पाया जाता है। कोलंबिया कहाँ है? तो यह अमेरिका में है। सिप्री के द्वारा जारी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कितना है? यानी कि सिप्री के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है, सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया। इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत जो है सेना के मामले में सेना के ऊपर कितना खर्च करता है? तो यह जो है भारत जो है यह इसमें जो तीसरा स्थान पे आता है। भारत इसमें जो है सेना खर्च के मामले में सेना के ऊपर भारत कितना खर्च करता है? तो उसमें तीसरे स्थान पे आता है भारत। अगर पहले स्थान पे देखें तो पहले स्थान पे आता है यूएसए, दूसरे स्थान पे आता है चीन और तीसरे स्थान पे आता है भारत। यह किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया? तो यह सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। तो यह रिपोर्ट जो है 2020 में पेश किया गया, यानी कि आंकड़ा जो है भारत तीसरे स्थान पे। यह रिपोर्ट कब पेश किया गया था? 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरे स्थान पे है। अब इसमें हम देखें कि भारत जो है कितना सेना के ऊपर खर्च करता है? तो 72.9 अरब डॉलर जो है भारत सेना के ऊपर खर्च करता है पैसा। भारत जो है सेना के ऊपर 72.9 अरब डॉलर जो है सेना के ऊपर खर्च करता है। वहीं अगर हम यूएसए की बात करेंगे तो यह 778 अरब जो है 778 अरब डॉलर जो है अमेरिका खर्च करता है। इसके अलावा चीन को देखें तो चीन जो है 252 अरब डॉलर जो है सेना के ऊपर खर्च करते हैं। अगर इस आंकड़े के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत जो है बहुत कम जो है खर्च करता है सेना के ऊपर। तो ये आंकड़े आप ध्यान रखिएगा। 72.9 अरब डॉलर भारत खर्च करता है। किस देश में स्थित नतांज नाभिकीय संयंत्र में सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो है ईरान में शुरू किया गया है। ईरान में नतांज नाभिकीय संयंत्र में सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया गया है। यहाँ पे जो है यह 100% शुद्धता वाली जो है सर्वोच्चम यूरेनियम का स्तर संवर्धन शुरू किया जाएगा ईरान के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन में कौन सा देश सम्मिलित इसमें नहीं है? तो इसमें कुल मुख्य रूप से इसमें 3 देश आते हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत भी इसमें शामिल है, जापान भी इसमें शामिल है और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका जो है इसमें शामिल नहीं है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2021 का थीम क्या है? 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यह इस 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 में जो है इसकी स्थापना हुई थी।
इसी दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। तो अब हम 2021 का थीम की बात करें, इस थीम रखा गया था एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना है। ये 2021 में इसका वर्ल्ड हेल्थ WHO का थीम क्या जी था, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का जो है निर्माण करना है। WHO की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह जनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जनेवा में WHO का हेल्थ हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? बिंदु सागर सफाई परियोजना कहाँ की, इसकी जो है कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा, भुवनेश्वर की राजधानी उड़ीसा में इसको बिंदु सागर सफाई योजना शुरू किया गया। कब किया गया है, तो 16 मार्च को। 16 मार्च 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना भुवनेश्वर में शुरू किया गया। पुस्तक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो यह बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। बिल गेट्स कौन है, तो बिल गेट्स जो है यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक है बिल गेट्स, जिनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? अभी फरवरी में जो बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, वह बजट जो है कितने स्तंभों पर आधारित है, तो यह कुल 6 स्तंभों पर जो है आधारित है। बजट जो है 6 स्तंभों पर आधारित है। और 6 स्तंभ कौन कौन सा है, ये आप ध्यान रखिएगा, हम बता रहे हैं आपको। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य और कल्याण पहला 6 स्तंभ पर आधारित है। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी और संरचना, दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी और संरचना, तीसरा है आकांक्षीय भारत के लिए समावेशी विकास, तीसरा है आकांक्षीय भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा है नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास, नव प्रवर्तन और अनुसंधान और विकास, छठा है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ये कुल 6 प्रकार के 6 स्तंभों पर जो है इस बार का बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। यदि आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकरण करने का योजना रखा गया है? ब्रॉड गेज को 100% विद्युतीकरण करने का योजना कब तक रखा गया है? तो यह दिसंबर 2023 तक इस योजना को रखा गया, दिसंबर 2023 तक। आप समझते हैं कि ब्रॉड गेज क्या होता है? ब्रॉड गेज होता क्या चीज है? तो ब्रॉड गेज जो है दो पहियों के बीच के दूरी को ब्रॉड गेज कहते हैं। जैसे कि दो ट्रेन के बीच के जो पहिया होता है उसके बीच की जो दूरी होता है उसे हम गेज कहते हैं, उसे हम जो है गेज कहते हैं। जैसे कि दो पहियों के बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं। तो यह जो है 1.676 मीटर 1.676 मीटर की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉड गेज कहते हैं। 1.676 मीटर की दूरी को हम ब्रॉड गेज कहते हैं। लेकिन अगर इसी में 1 मीटर की अगर दूरी इन दोनों पहियों के बीच अगर 1 मीटर की दूरी होता है तो उसे हम मीटर गेज कहते हैं, इसे हम मीटर गेज कहते हैं, मीटर गेज। और इसे हम कहते हैं गेज, इसे कहते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज तो आप याद रखिएगा 1.76 मीटर को हम लोग ब्रॉड गेज कहते हैं। आज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया था? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? और हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वर्ष 2023 में
इस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्नों के साथ अब तक हम 15 सेट को कवर कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर, एक लाइक और शेयर का बटन होता है, इसके साथ ही आप इसको सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें वहां से जुड़ सकते हैं, और यदि नहीं इसके अलावा तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और वहां से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही बड़ों का आदर करें, छोटे को प्यार करें, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।